हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कृष्ण कुकरेजा। तो आज की क्लास में हम यूनिटरी मेथड सीखने जा रहे हैं। ठीक है, यूनिटरी मेथड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। यूनिट मतलब होता है वन। ठीक है, यूनिट मतलब होता है वन। तो यूनिटरी मेथड हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी भी वन की कॉस्ट पता हो और हम मैनी की कॉस्ट निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो हमें अगर एक की कॉस्ट पता चलेगी तो हम बहुत सारों की निकाल सकते हैं, और अगर हमें बहुत सारों की कॉस्ट पता है यानी मैनी की कॉस्ट पता है, और अगर हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको वन की कॉस्ट निकालनी है, तब हमारा ये यूनिटरी मेथड यूज होता है। ठीक है, तो अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज करो एक ही यहाँ पे बर्थडे कैप है। ठीक है, बर्थडे कैप है और इस कैप की जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज है। ठीक है, इस वन कैप की जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज है। ओके, और अब आपको जो कॉस्ट निकालनी है वो 50 कैप्स की निकालनी है। ठीक है, तो जब हमें वन से मेनी पर जाना होता है, ठीक है, जब हमें वन टू मेनी, ठीक है, जब हमें एक कॉस्ट से मेनी की कॉस्ट निकालनी होती है, दैट इन केस वी डू मल्टीप्लाई। ठीक है, जब हमें एक की कॉस्ट पता है और हमें मेनी की कॉस्ट निकालनी है, तब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ वन कैप पता है और अब हमें कॉस्ट ऑफ 50 कैप्स निकालना है। ठीक है, तो सिंपली मैंने आपको बताया, यहाँ पे लिख दोगे कॉस्ट ऑफ वन कैप इज 10 एंड कॉस्ट ऑफ 50 कैप्स हमें निकालनी है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 50 कैप्स। अभी ये कंसेप्ट जो है आप ध्यान से देखेंगे, वन टू मेनी जाना है। ठीक है, एक से मेनी पर जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो अब अगेन हमें वन कैप से 50 कैप पे जाना है, तो आप 10 इंटू 50 कैप करेंगे। 10 क्या किया है, हमने वन कैप की कॉस्ट निकाली है, और अब हमें 50 कैप्स की निकालनी है, तो क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 50 is 500 rupees. Okay, I hope you got it. Now let's take one more another example. यहाँ पे cost of one ball is rupees 30. ठीक है, find the cost of 5 balls. अब हमें वन बॉल की कॉस्ट दे रखी है 30 रुपीज और हमें 5 बॉल्स की कॉस्ट निकालनी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें वन टू, यानी अब हमें सेम जो मैंने आपको बताया, वन टू मैनी पे जाना है। ठीक है, एक ही कॉस्ट हमें पता है और अब हमें मैनी पे जाना है, तो इन केस हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो सेम है, पहले हम कर लेते हैं। वन की कॉस्ट कितनी थी आपकी, 30, और आपको 5 बॉल्स की निकालनी है। ठीक है, तो हम यहाँ करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 30। तो अब हम यहाँ पे कैसे करेंगे, जब भी हमारा ये जीरो वाला केस होता है, जस्ट फॉरगेट अबाउट द जीरो एंड मल्टीप्लाई द न्यूमरल्स ओनली। 5 3 जा 15 और एक हम यहाँ पे जीरो लगा देंगे, तो 150 रुपीज हम यहाँ पे पे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको इसका रिवर्स केस या एक और केस आपको बताने जाती हूँ। क्या है, सपोज करो आपको एक और क्वेश्चन है, इसमें आपको एक साइकिल यानी 50 साइकिल की जो कॉस्ट आपको दे रखी है, कॉस्ट ऑफ 50 साइकिल्स आपको दे रखी है, ये आपको दे रखी है 1500 रुपीज। ठीक है, और अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वन साइकिल की कॉस्ट निकालो। ठीक है, अब इस केस में आप कैसे करेंगे, ये अपोजिट केस है। ठीक है, अभी तक हमने क्या सीखा था, वन टू मैनी जाएंगे, यानी एक की कॉस्ट पता है और आप मैनी पर जा रहे हो, तो आप मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, तो अब ये रिवर्स केस है। रिवर्स केस में अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे मैनी से वन पे जा रहे हैं। ठीक है, अब हमें मैनी की कॉस्ट गिवन है ना, 550 साइकिल्स की कॉस्ट गिवन है, एंड वी आर मूविंग टू वन, द कॉस्ट ऑफ वन साइकिल। तो हम मैनी से वन पे जा रहे हैं। अब हम इस केस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो वन साइकिल की कॉस्ट निकालने के लिए जो आपको ये 1500 गिवन है, इसको आप डिवाइड कर देंगे 50 से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऊपर है, यहाँ पे जो ऊपर यानी ये जो हमारा न्यूमरेटर है,
यहाँ पे हमारी मैनी की कॉस्ट आ जाएगी। आप यहाँ पे अब यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मैनी, और यहाँ पे मैनी क्या है, कॉस्ट ऑफ 50 साइकिल्स, 50 साइकिल की कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है, अपॉन यहाँ पे जो 50 गिवन है, ये 50 हमारा क्या है, नंबर, तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा। जितने भी हमारे यहाँ पे नंबर था, कितने की हमें निकालनी थी, 50 की, तो हम यहाँ पे 50 लिख देंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1500 डिवाइडेड बाय 50। नाउ वी विल कैंसिल इट, 0 से 0 गया, 5 के टेबल में कितना आता है, 5 1 5, 5 3 15 एंड द आंसर इज 30। तो आप कह सकते हो वन साइकिल की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 30 रुपीज है जस्ट, ठीक है। ये साइकिल फिर हमारी कौन सी है, टॉय वाली साइकिल, ओके। चलो अब यहाँ पे हमने टॉय वाली साइकिल्स को हमने ले लिया था, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जिससे आप मैनी टू वन निकालना सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दूंगी, ठीक है, दैट इज योर होमवर्क एंड यू हैव टू राइट द आंसर इन कमेंट सेक्शन। सो नाउ यहाँ पे क्वेश्चन है, 6 pairs of socks, 6 pairs of socks की कॉस्ट है 240 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे 6 pairs of socks की कॉस्ट है 240 रुपीज। तो अब आपको निकालनी है कॉस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ सॉक्स, ठीक है। तो अगेन आप यहाँ पे मैनी की कॉस्ट गिवन है, और अब आपको किसकी कॉस्ट निकालनी है, 1 पेयर ऑफ सॉक्स। तब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन मैंने आपको सेम बताया था, जब आप मैनी से किसमें आ रहे हैं, 1 पर आ रहे हैं, तब आप क्या करेंगे, डिवीजन। तो अब आप यहाँ पे 240 जो कॉस्ट है, मैंने अभी आपको यही बताया था, कॉस्ट आप ऊपर लिख देंगे अपॉन जो आपका नंबर है, नंबर ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे 6, तो यहाँ पे आपने नंबर लिख दिया। इससे आपका क्या होगा, कॉस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ सॉक्स आ जाएगी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे करेंगे 6 1 6, 6 के टेबल में 24 आता है 4, सो आंसर इज 40 रुपीज फॉर कॉस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ सॉक्स, ओके। आई होप यू गॉट इट। Now I am going to give you one question as a homework and you have to write the answer in comment section. ये आप डिसाइड करेंगे कि उसमें मल्टीप्लाई होगा या डिवीजन होगा, और उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। तो लेट्स सी आपको कितना यहाँ पे समझ में आया है। Okay, so the question is for you. Find the cost of 10 pairs of shoes if the cost of 1 pair of shoes is 34 rupees, 340 rupees, 34 right? So we will, if the cost of 1 pair of shoes is 340 rupees, I am going to give you the option. Choose the correct answer and write the answer in the comment section, ठीक है। तो first is 2400 rupees, 3800 rupees, 3400, that means 3400 rupees and 2700 rupees, ठीक है। I hope you got it. So write the answer in the comment section. Thank you for watching.